नाज़रीन आदाब, मैं वसीम राजूपुरी आज आपसे रूबरू हूँ इम्तियाज़ भाई के हुक्म पर। कुछ शेर आपकी खिदमत में पेश करूँगा। मैं चाहता हूँ कुछ लोग मुझसे जुड़ जाएं। इम्तियाज़ भाई, अगर आवाज़ आ रही है तो ज़रा कमेंट करके बताइए। जी इम्तियाज़ भाई, वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया। इम्तियाज़ भाई, आज कुछ शेर सुनाने का मेरा मूड है, कुछ नए शेर। आवाज़ आ रही है? माशाल्लाह। मैं चाहता हूँ एक दो लोग और साथ में आ जाएं तो मैं अपनी शायरी का सफ़र शुरू करूँ। जी बिल्कुल इम्तियाज़ भाई। देखिए, एक मतलब शेर पेश करता हूँ। अर्ज़ किया है कि सोचता हूँ अब मुझे हद से गुज़रना चाहिए। सोचता हूँ अब मुझे हद से गुज़रना चाहिए। दिल की जेबों में तुम्हारा ज़िक्र भरना चाहिए। सोचता हूँ अब मुझे हद से गुज़रना चाहिए। दिल की जेबों में तुम्हारा ज़िक्र भरना चाहिए। और ज़िंदगी में दोस्तों साबित कदम रहना सदा। ज़िंदगी में दोस्तों साबित कदम रहना सदा। तुम अगर हो बेवफा इकरार करना चाहिए। मोहम्मद सरफराज अहमद साहब, वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। सोचता हूँ अब मुझे हद से गुज़रना चाहिए। दिल की जेबों में तुम्हारा ज़िक्र भरना चाहिए। और ज़िंदगी में दोस्तों साबित कदम रहना सदा। तुम अगर हो बेवफा इकरार करना चाहिए। नफीस नादिर साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इम्तियाज़ भाई, देखिए पेश करता हूँ कि तुम अगर हो बेवफा इकरार करना चाहिए। मेरा एक शेर है कि ये ज़माना बड़ा शातिर है, नज़र देख न ले। मेरी आँखों में मोहब्बत का असर देख न ले। ये ज़माना बड़ा शातिर है, नज़र देख न ले। मेरी आँखों में मोहब्बत का असर देख न ले। और आजकल जिस्म दिखाने का चलन है हर सू। पहले औरत को ये डर था कोई सर देख न ले। आजकल जिस्म दिखाने का चलन है हर सू।
पहले औरत को ये डर था कोई सर देख न ले, और बाप को फिक्र है तालीम न छूट जाए कहीं। बाप को फिक्र है तालीम न छूट जाए कहीं, मुश्किलें घर की मेरा लख्त जिगर देख न ले। बाप को फिक्र है तालीम न छूट जाए कहीं, मुश्किलें घर की मेरा लख्त जिगर देख न ले। बहुत शुक्रिया। सरफराज भाई बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं पेश करता हूँ, देखिए, और एक 4 मिसरे पेश करता हूँ। जी इम्तियाज़ भाई बहुत शुक्रिया। अर्ज़ करता हूँ कि ये ज़माना, ये तो दिल समझकर जिसे चाहा वही पत्थर निकला। दिल समझकर जिसे चाहा वही पत्थर निकला, सारी दुनिया से जुदा मेरा मुकद्दर निकला। दिल समझकर जिसे चाहा वही पत्थर निकला, सारी दुनिया से जुदा मेरा मुकद्दर निकला। और ला गुर्बत रही किरदार का सौदा न किया। ला गुर्बत रही किरदार का सौदा न किया, घर से निकला तो सदा सर को उठाकर निकला। ला गुर्बत रही किरदार का सौदा न किया, घर से निकला तो सदा सर को उठाकर निकला। बहुत शुक्रिया। एक गज़ल है ताज़ा, एक नई ज़मीन में मैंने कहने की कोशिश की है, मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। देखिए, हो सकता है किसी लायक हो। ज़फ़र इमाम कादरी साहब भी देख रहे हैं, बहुत शुक्रिया। आफ्ताब अख्तर साहब का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, मोहब्बतों से नवाज रहे हैं। सरफराज भाई बहुत शुक्रिया। देखिए, गज़ल का मतलब पेश करता हूँ। अर्ज़ किया है कि हर एक सोच के पंखों को नोच लेते हैं। हर एक सोच के पंखों को नोच लेते हैं, तेरे ख्याल ख्यालों को नोच लेते हैं। हर एक सोच के पंखों को नोच लेते हैं, तेरे ख्याल ख्यालों को नोच लेते हैं। और शेर मुलाहज़ा फरमाएं कि तरक्की देख के मेरे रफ़ीक सभी, तरक्की देख के मेरे रफ़ीक सभी, तड़प के अपने ही बालों को नोच लेते हैं। तरक्की देख के मेरे रफ़ीक सभी, तड़प के अपने ही बालों को नोच लेते हैं, तेरे ख्याल ख्यालों को नोच लेते हैं। शेर मुलाहज़ा फरमाएं। अर्ज़ करता हूँ कि अच्छा, नेटवर्क कमज़ोर है। नेट हमारे यहाँ तो सही है, हो सकता है रास्ते में कोई प्रॉब्लम हो। अर्ज़ किया है कि तरक्की देख के मेरे रफ़ीक सभी, तड़प के अपने ही बालों को नोच लेते हैं। और शेर मुलाज़ा फरमाएं कि हमारे सामने लहजे को नर्म रखा कर, हमारे सामने लहजे को नर्म रखा कर। बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ भाई। हमारे सामने लहजे को नर्म रखा कर, हम ऐसी वैसी ज़बानों को नोच लेते हैं। सरफराज भाई बहुत शुक्रिया। इम्तियाज़ भाई, आपकी मोहब्बतें। ज़फ़र इमाम कादरी साहब, नफ़ीस नादिर साहब, बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, आप मोहब्बतों से नवाज रहे हैं, सुन रहे हैं अपने भाई को। अर्ज़ करता हूँ कि हमारे सामने लहजे को नर्म रखा कर, हमारे सामने लहजे को नर्म रखा कर, हम ऐसी वैसी ज़बानों को नोच लेते हैं। और शेर मुलाज़ा फरमाएँ। अर्पण कुमार जी, स्वागत है आपका। आइए। अर्ज़ करता हूँ कि तुझे खबर ही नहीं तेरे तंज़ के कांटे, तुझे खबर ही नहीं तुझे खबर ही नहीं तेरे तंज़ के कांटे, हमारे जहन के पर्दों को नोच लेते हैं। अज़हर रसूल साहब, वालेकुम अस्सलाम। अर्पण कुमार साहब, सरफराज भाई,
मुस्तफ़ीज़ आलम साहब, बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। अर्ज़ करता हूँ कि तुझे ख़बर ही नहीं, तेरे तंज़ के कांटे हमारे जहन के पर्दों को नोच लेते हैं। और ये शेर मुलाय फरमा, देखिए मुझे बहुत पसंद है। अज़हर रसूल साहब जी, बहुत शुक्रिया भाई मेरे, बहुत शुक्रिया। अर्ज़ करता हूँ कि हमारे जहन के पर्दों को नोच लेते हैं। अर्ज़ करता हूँ कि उन्हें किसी के भी दुख दर्द का ख्याल नहीं, उन्हें किसी के भी दुख दर्द का ख्याल नहीं, जो लोग शाख से फूलों को नोच लेते हैं। उन्हें किसी के भी दुख दर्द का ख्याल नहीं, जो लोग शाख से फूलों को नोच लेते हैं। अमन ज़ख़ीरवी साहब, इम्तियाज़ भाई बहुत बहुत शुक्रिया। नफ़ीस नादिर साहब बहुत शुक्रिया, आप मोहब्बतों से सुन रहे हैं, नवाज रहे हैं। अर्ज़ करता हूँ कि उन्हें किसी के भी दुख दर्द का ख्याल नहीं, जो लोग शाख से फूलों को नोच लेते हैं। और शेर मुलायम फरमाया कि तुम्हारी याद के पंछी अजीब पंछी हैं, तुम्हारी याद के पंछी अजीब पंछी हैं, हमारी आँखों से नींदों को नोच लेते हैं। तुम्हारी याद के पंछी अजीब पंछी हैं, हमारी आँखों से नींदों को नोच लेते हैं। तेरे ख्याल ख्यालों को नोच लेते हैं। बहुत शुक्रिया सरफराज साहब, बहुत शुक्रिया। आफ्ताब अख्तर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए नए लोग हैं, सब लोग मोहब्बतों से सुन रहे हैं, नवाज रहे हैं। काफ़ी लोग, अज़हर रसूल साहब वालेकुम अस्सलाम, काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं। मैं चाहता हूँ कुछ और शायरी जो मेरी आप तक नहीं पहुँची वो हमारे इम्तियाज़ भाई के ज़रिए आप तक पहुँच रही है। देखिए एक 4 मिसरे आपको सुनाता हूँ जो मुझे बहुत अज़ीज़ हैं, आप लोगों को भी इंशाअल्लाह पसंद आएंगे। अर्ज़ करता हूँ कि पढ़ाई छोड़ दूँ अपनी, किताबें बांध लूँ अपनी। पढ़ाई, अच्छा, अर्पण कुमार साहब बहुत साहित्य के मशहूर कवि हैं, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका अर्पण साहब। मुस्तफ़ीज़ आलम साहब जी, बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ीज़ आलम साहब। तवक्को के मुताबिक शायरी हो रही है, अरे मोहब्बत है आपकी मेरे भाई। अर्ज़ करता हूँ, देखिए 4 मिसरे अर्ज़ किया है कि पढ़ाई छोड़ दूँ अपनी, किताबें बांध लूँ अपनी। परों को काट ही डालूँ, उड़ाने बांध लूँ अपनी। पढ़ाई छोड़ दूँ अपनी, किताबें बांध लूँ अपनी। परों को काट ही डालूँ, उड़ाने बांध लूँ अपनी। और ख़याल आता है कमज़ोरी में चलते देख कर अक्सर, अब अपने बाप की टांगों से टांगे बांध लूँ अपनी। ख़याल आता है कमज़ोरी में चलते देख कर अक्सर, अब अपने बाप की टांगों से टांगे बांध लूँ अपनी। जी नफ़ीस साहब परों को नोच लेते हैं, बहुत शुक्रिया। अर्ज़ किया कि पढ़ाई छोड़ दूँ अपनी, किताबें बांध लूँ अपनी। परों को काट ही डालूँ, उड़ाने बांध लूँ अपनी। और ख़याल आता है कमज़ोरी में चलते देख कर अक्सर, अब अपने बाप की टांगों से टांगे बांध लूँ अपनी। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। आप हज़रात बहुत अपनी मोहब्बत और दुआओं से नवाज रहे हैं। देखिए एक और ये 4 मिसरे आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, किसी लायक हों तो मोहब्बतों से नवाजिएगा। 4 मिसरे पेश कर रहा हूँ, हो सकता है कि इस मज़मून में आपने शायरी ना सुनी हो सकता है कि इस मज़मून में आपने शायरी ना सुनी हो। मुस्तफ़ीज़ आलम साहब बहुत शुक्रिया। आफ्ताब अख्तर साहब बहुत शुक्रिया। अर्ज़ करता हूँ कि जी इम्तियाज़ भाई बहुत शुक्रिया। अर्पण कुमार साहब बहुत शुक्रिया। अर्ज़ करता हूँ कि ये ज़माना बड़ा शातिर है। अच्छा ये तो मैंने अभी सुनाया था। अर्ज़ करता हूँ कि मिल जाएगा सवाब, ज़रूरत भी होगी पुर। अज़हर रसूल साहब बहुत शुक्रिया। मिल जाएगा सवाब, ज़रूरत भी होगी पुर।
जो रेट मांगते हैं उन्हें दे दिया करो। मिल जाएगा सवाब, ज़रूरत भी होगी पुर, जो रेट मांगते हैं उन्हें दे दिया करो। और सामान बेचते हैं ज़रूरत का जो बुज़ुर्ग, उनसे भी जानबूझ के कुछ ले लिया करो। सामान बेचते हैं ज़रूरत का जो बुज़ुर्ग, उनसे भी जानबूझ के कुछ ले लिया करो। और एक और 3-4 मिसरे आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। वालिदैन के हवाले से भी कुछ शेर मैंने कहे हैं, तो मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। जी सरफराज भाई, इंशाअल्लाह अर्ज़ करता हूँ कि मैं घर से दूर निकलता हूँ जब सफ़र के लिए। मैं घर से दूर निकलता हूँ जब सफ़र के लिए, फरिश्ते खैर के मुझ पर उतरते रहते हैं। मैं घर से दूर निकलता हूँ जब सफ़र के लिए, फरिश्ते खैर के मुझ पर उतरते रहते हैं। खुदा का शुक्र है वालिद हयात हैं मेरे, वो बार बार मुझे फ़ोन करते रहते हैं। खुदा का शुक्र है वालिद हयात हैं मेरे, वो बार बार मुझे फ़ोन करते रहते हैं। मुस्तफ़ीज़ आलम साहब, शुक्रिया मेरे भाई, शुक्रिया। आफ्ताब अख्तर साहब, बहुत शुक्रिया। खुदा का शुक्र है वालिद हयात हैं मेरे, वो बार बार मुझे फ़ोन करते रहते हैं। और पेश करता हूँ एक मतलब कुछ शेर के, मेरी दुआओं में जो है वो सब असर जाता। मोहम्मद शादाब हमारे डॉक्टर साहब भी देख रहे हैं, बहुत इस्तकबाल है आपका। अर्ज़ करता हूँ कि मेरी दुआओं में जो है वो सब असर जाता, हराम रिज़्क़ गले से अगर उतर जाता। मेरी दुआओं में जो है वो सब असर जाता, हराम रिज़्क़ गले से अगर उतर जाता। और वो आस्तीन में खंजर छुपा के आया था, वो आस्तीन में खंजर छुपा के आया था। मैं उसका हाथ न काटूं तो मेरा सर जाता। वो आस्तीन में खंजर छुपा के आया था, मैं उसका हाथ न काटूं तो मेरा सर जाता, तो मेरा सर जाता। और ये शेर मुलाहिज़ा फरमाएं सामीन कि मैं उसका हाथ न काटूं तो मेरा सर जाता। ये मेरे आबो अजदाद की विरासत है, ये मेरे आबो अजदाद की विरासत है। ज़बान दे के भला किस तरह मुकर जाता। ये मेरे आबो अजदाद की विरासत है, ज़बान दे के भला किस तरह मुकर जाता। और देखिए, ये मतला 2-3 शेर और पेश करता हूँ आपकी खिदमत में। अर्ज़ करता हूँ कि कभी शबनम तो कभी बर्क़ शरर लगता है, कभी शबनम तो कभी बर्क़ शरर लगता है। आपके प्यार से अक्सर मुझे डर लगता है। बहुत शुक्रिया। कभी शबनम, मोहम्मद हुसैन साहब, बहुत शुक्रिया। शबाबुल ख़ान साहब, बहुत शुक्रिया। मुस्तफ़ीज़ आलम साहब, इम्तियाज़ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। अर्ज़ करता हूँ कि कभी शबनम, हाँ बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ीज़ भाई। अर्ज़ किया है कि कभी शबनम तो कभी बर्क़ शरर लगता है, आपके प्यार से अक्सर मुझे डर लगता है। और आपकी बात अलग, आप हैं महलों वाले, आपकी बात अलग, आप हैं महलों वाले। हम गरीबों को तो फुटपाथ भी घर लगता है। आपकी बात अलग, आप हैं महलों वाले, हम गरीबों को तो फुटपाथ भी घर लगता है। जी सरफराज साहब, ये हदीस भी है, बहुत शुक्रिया। खुर्शीद सहर साहब, बहुत शुक्रिया। अर्ज़ करता हूँ कि आपकी बात अलग, आप हैं महलों वाले, हम गरीबों को तो फुटपाथ भी घर लगता है। और ये शेर, मतला शेर की मैंने जहमत दी आपको इस शेर के लिए। अर्ज़ करता हूँ कि आपकी बात अलग, आप हैं महलों वाले, हम गरीबों को तो फुटपाथ भी घर लगता है। जिस पे एहसान करो सामने आता है वही, जिस पे एहसान करो सामने आता है वही।
अब तो एहसान भी करते हुए डर लगता है, जिस पे एहसान करो सामने आता है वही। अब तो एहसान भी करते हुए डर लगता है, अब तुम नहीं होते हो जिस वक्त मेरे साथ वसीम। तुम नहीं होते हो जिस वक्त मेरे साथ वसीम, दो कदम चलना भी सदियों का सफ़र लगता है। तुम नहीं होते हो जिस वक्त मेरे साथ वसीम, दो कदम चलना भी सदियों का सफ़र लगता है। बहुत शुक्रिया हजरात। पेश करता हूँ, देखिए जी इम्तियाज़ साहब, बहुत शुक्रिया। अर्ज़ करता हूँ कि ना समझ है तू, अभी तुझको पता ही क्या है। ना समझ है तू, अभी तुझको पता ही क्या है। इज्जतें खो के तेरे पास बचा ही क्या है। ना समझ है तू, अभी तुझको पता ही क्या है। इज्जतें खो के तेरे पास बचा ही क्या है। और मैंने बेटे का हर एक शौक़ किया है पूरा। मैंने बेटे का हर एक शौक़ किया है पूरा, फिर भी बेटे को ये लगता है किया ही क्या है। मैंने बेटे का हर एक शौक़ किया है पूरा, फिर भी बेटे को ये लगता है किया ही क्या है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। देखिए गज़ल के कुछ शेर बख्तियार नवाज साहब, बहुत शुक्रिया। खुर्शीद भाई, इम्तियाज़ भाई, शमीम साहब, डॉक्टर शादाब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। एक गज़ल के कुछ शेर पेश करता हूँ आपकी खिदमत में। जी इम्तियाज़ भाई, अब तो एहसान भी करते हुए डर लगता है, बहुत शुक्रिया। आफ्ताब अख्तर साहब, बहुत शुक्रिया। एक गज़ल के कुछ शेर पेश करता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएँ। अर्ज़ करता हूँ कि बिगड़ने का किसी सूरत कोई ख़तरा नहीं रहता। बिगड़ने का किसी सूरत कोई ख़तरा नहीं रहता। हमारे घर में बच्चों का अलग कमरा नहीं, सॉरी, अर्ज़ करता हूँ कि बिगड़ने का किसी सूरत कोई ख़तरा नहीं होता। बिगड़ने का किसी सूरत कोई ख़तरा नहीं होता। हमारे घर में बच्चों का अलग कमरा नहीं होता। हमारे घर में बच्चों का अलग कमरा नहीं होता। हर्ष, अच्छा, मोहम्मद सरफराज साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अर्ज़ करता हूँ कि बिगड़ने का किसी सूरत कोई ख़तरा नहीं होता। हमारे घर में बच्चों का अलग कमरा नहीं होता। अर्ज़ करता हूँ कि जो कातिल हैं, खुदा उनको समझ इतनी अता कर दे। खुर्शीद भाई, बहुत शुक्रिया। जो कातिल हैं, खुदा उनको समझ इतनी अता कर दे। अगर इंसान मर जाए तो फिर ज़िंदा नहीं होता। जो कातिल हैं, खुदा उनको समझ इतनी अता कर दे। अगर इंसान मर जाए तो फिर ज़िंदा नहीं होता। और शेर मुलाहिज़ा फरमाएँ कि उसी आंगन में बेशर्मी हमेशा रक़्स करती है। उसी आंगन में बेशर्मी हमेशा रक़्स करती है, जहाँ पर गैर महरम तक से भी पर्दा नहीं होता। उसी आंगन में बेशर्मी हमेशा रक़्स करती है, जहाँ पर गैर महरम तक से भी पर्दा नहीं होता। बख्तियार नवाज साहब, जी भाई, शुक्रिया बहुत बहुत। खुर्शीद भाई, नफ़ीस साहब, सरफराज साहब, तमाम लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ। इम्तियाज़ भाई, मोहब्बत आपकी, आपने मुझे इतने अच्छे सामीन से रूबरू होने का मौका दिया, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद शमीम साहब, अर्ज़ करता हूँ कि उसी आंगन में बेशर्मी हमेशा रक़्स करती है, जहाँ पर गैर महरम तक से भी पर्दा नहीं होता। और शेर मुलाहिज़ा फरमाएँ कि वगरना पैसे पैसे के लिए सजदे हुआ करते। वगरना पैसे पैसे के लिए सजदे हुआ करते। खुदा का शुक्र है इंसान को सजदा नहीं होता। वगरना पैसे पैसे के लिए सजदे हुआ करते। खुदा का शुक्र है इंसान को सजदा नहीं होता। और ये आखिरी शेर इस गज़ल का, देखिए, पसंद है मुझे बहुत, शायद आपको पसंद आए।
जी मुस्तफ़ीज़ आलम साहब, उसी आंगन में बेशर्मी, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। अर्ज़ करता हूँ कि उसी आंगन में बेशर्मी हमेशा रक़्स करती है, जहाँ पर गैर महरम तक से भी पर्दा नहीं होता। खुदा का हुक्म होता है तो घर गुलजार होता है। खुदा का हुक्म होता है तो घर गुलजार होता है। उस औरत की ख़ता क्या है अगर बच्चा नहीं होता। खुदा का हुक्म होता है तो घर गुलजार होता है। उस औरत की ख़ता क्या है अगर बच्चा नहीं होता। वगरना पैसे पैसे के लिए सजदे हुआ करते, खुदा का शुक्र है इंसान को सजदा नहीं होता। अज़हर रसूल साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आफ्ताब अख्तर साहब, बहुत शुक्रिया। अज़हर रसूल साहब, डॉक्टर शादाब साहब। देखिए, गज़ल के कुछ और शेर आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, शायद किसी लायक हों। अर्ज़ करता हूँ कि मतलब पेश करता हूँ कि दिखावे का ज़माना है। जी इम्तियाज़ भाई सही कह रहे हैं, ज़्यादातर लोग शायर और कवि हैं सुनने वाले। ये मेरी खुशनसीबी है कि मुझे अच्छे लोग सुन रहे हैं जो खुद बज़ाते खुद शायर और कवि हैं। बहुत शुक्रिया तमाम अहबाब का। पेश करता हूँ कि दिखावे का ज़माना है, बराबर होना पड़ता है। शुक्रिया सरफराज भाई, मुस्तफ़ीज़ आलम साहब, अज़हर रसूल साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। देखिए, पेश करता हूँ शमीम साहब, बहुत शुक्रिया आपका भी। अर्ज़ किया है कि दिखावे का ज़माना है, बराबर होना पड़ता है। मैं कतरा हूँ मगर मुझको समंदर होना पड़ता है। दिखावे का ज़माना है, बराबर होना पड़ता है। मैं कतरा हूँ मगर मुझको समंदर होना पड़ता है। अब शेर मुलाहिज़ा फरमाएं कि मैं हर मज़लूम का सीने में अपने दर्द रखता हूँ। मैं हर मज़लूम का सीने में अपने दर्द रखता हूँ, मगर हालात ऐसे हैं कि पत्थर होना पड़ता है। मगर हालात ऐसे हैं कि पत्थर होना पड़ता है। मैं हर मज़लूम का सीने में अपने दर्द रखता हूँ, मगर हालात ऐसे हैं कि पत्थर होना पड़ता है। और शेर मुलाहिज़ा फरमाएं, आपने और हमने सब ने मेरे ख्याल सेकंड थर्ड क्लास में ये लेसन था, तो मैंने उसको शायरी बनाया है। मुलाहिज़ा फरमाएं, अगर ये शेर हो गया हो तो मैं आपकी दुआएं चाहता हूँ। अर्ज़ करता हूँ कि दिखावे का ज़माना है, बराबर होना पड़ता है। मैं कतरा हूँ मगर मुझको समंदर होना पड़ता है। और मैं हर मज़लूम का सीने में अपने दर्द रखता हूँ, मगर हालात ऐसे हैं कि पत्थर होना पड़ता है। शेर मुलाहिज़ा फरमाएं कि गज़ब की प्यास मेरी और पानी सिर्फ चुल्लू भर। गज़ब की प्यास मेरी और पानी सिर्फ चुल्लू भर। मैं खुद कच्चा घड़ा, मुझको ही कंकर होना पड़ता है। गज़ब की प्यास मेरी और पानी सिर्फ चुल्लू भर। मैं खुद कच्चा घड़ा, मुझको ही कंकर होना पड़ता है। मैं खुद कच्चा घड़ा, मुझको ही कंकर होना पड़ता है। और ये भी शेर मुलाहिज़ा फरमाएं कि मैं अपने आप में फुटपाथ हूँ, मालूम है लेकिन। मैं अपने आप में फुटपाथ हूँ, मालूम है लेकिन। मुझे मासूम बच्चों के लिए घर होना पड़ता है। बहुत शुक्रिया मसरूर रोशन साहब, इम्तियाज़ भाई, मुस्तफ़ीज़ आलम साहब, सरफराज साहब, तमाम लोग मोहब्बतों से नवाज रहे हैं। बेपनाह शुक्रगुज़ार हूँ। अर्ज़ करता हूँ कि मैं अपने आप में फुटपाथ हूँ, मालूम है लेकिन। मैं अपने आप में फुटपाथ हूँ, मालूम है लेकिन। मुझे मासूम बच्चों के लिए घर होना पड़ता है। दिखावे का ज़माना है, बराबर होना पड़ता है। मैं कतरा हूँ मगर मुझको समंदर होना पड़ता है। अच्छा, आवाज़ कम आ रही है? जी इम्तियाज़ भाई सही फरमाया, मैं तरन्नुम से नहीं पढ़ता। मसरूर रोशन साहब बहुत शुक्रिया।
डॉक्टर मोहम्मद शादाब साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नफीस नादिर साहब, बहुत इनायत जनाब, बहुत शुक्रिया। कुमार देहलवी साहब, कुमार साहब भी सुन रहे हैं माशाल्लाह, वालेकुम सलाम। मैं मेरी खुशनसीबी के कुमार साहब भी इस वक्त मौजूद हैं। और देखिए, एक गज़ल के कुछ शेर और आपकी खिदमत में पेश कर दूं। अभी वक्त है मेरे पास कुछ 10 मिनट का। अर्ज़ करता हूं कि तुमने, जी कुमार साहब बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बतें हैं। अर्ज़ करता हूं कि तुमने दौलत का जो अंबार बचा रखा है, तुमने दौलत का जो अंबार बचा रखा है, मैं समझता हूं कि बेकार बचा रखा है। तुमने दौलत का जो अंबार बचा रखा है, मैं समझता हूं कि बेकार बचा रखा है। सरफराज भाई, मैं असल में तरन्नुम से नहीं पढ़ता, मैं सिर्फ कोशिश करता हूं कि कुछ शायरी की जाए, कुछ नया कहा जाए, तो मैं तरन्नुम का शायर नहीं हूं। जी 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 जी, मुस्तफ़ीज़ आलम साहब बहुत शुक्रिया, आपको मेरी शायरी पसंद आई, बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। अर्ज़ किया है कि तुमने दौलत का जो अंबार बचा रखा है, मैं समझता हूँ कि बेकार बचा रखा है। मैं समझता हूँ कि बेकार बचा रखा है। जी मसरूर रोशन साहब, हाँ सुनाता हूँ इंशाल्लाह, चलिए मोहब्बत आपका हुक्म। अर्ज़ करता हूँ कि मैं समझता हूँ कि बेकार बचा रखा है। भूखे रहते हैं मगर उफ भी नहीं करते हैं। भूखे रहते हैं मगर उफ भी नहीं करते हैं। हमने गुर्बत तेरा मेयार बचा रखा है। हमने गुर्बत तेरा मेयार बचा रखा है। तुमने दौलत का जो अंबार बचा रखा है, मैं समझता हूँ कि बेकार बचा रखा है। भूखे रहते हैं मगर उफ भी नहीं करते हैं। हमने गुर्बत तेरा मेयार बचा रखा है। और शेर मुलाय फरमाए इम्तियाज़ भाई कि हम वली उसको समझ लें तो बुरा ही क्या है। हम वली उसको समझ लें तो बुरा ही क्या है, जिसने इस दौर में किरदार बचा रखा है। हम वली उसको समझ लें तो बुरा ही क्या है, जिसने इस दौर में किरदार बचा रखा है। बहुत शुक्रिया जी कुमार साहब, बिल्कुल सही कहा, अच्छे अशार को तरन्नुम के सहारे की ज़रूरत नहीं। बहुत शुक्रिया। अजहर रसूल साहब बहुत शुक्रिया। अर्ज़ करता हूँ कि मैं समझता हूँ कि बेकार बचा रखा है। हम वली उसको समझ लें तो बुरा ही क्या है। हम वली उसको समझ लें तो बुरा ही क्या है, जिसने इस दौर में किरदार बचा रखा है। और शेर मुलादा फरमाएं कि तुम हमें इतनी हिकारत से न देखो शाहो। तुम हमें इतनी हिकारत से न देखो शाहो। हम फ़कीरों ने ही दरबार बचा रखा है। तुम हमें इतनी हिकारत से न देखो शाहो। हम फ़कीरों ने ही दरबार बचा रखा है। और ये शेर कि मेरे वालिद की खुदा उम्र में बरकत कर दे। मेरे वालिद की खुदा उम्र में बरकत कर दे। उनकी तालीम ने घर बार बचा रखा है। मेरे वालिद की खुदा उम्र में बरकत कर दे। मेरे वालिद की खुदा उम्र में बरकत कर दे। उनकी तालीम ने घर बार बचा रखा है। बहुत शुक्रिया हजरात। जी इम्तियाज़ भाई, हम वली उसको समझ लें तो बुरा ही क्या है, जिसने इस दौर में किरदार बचा रखा है। अजहर भाई, सरफराज साहब, नफीस नादिर साहब, मसरूर रोशन साहब और डॉक्टर शादाब साहब और तमाम अहबाब, बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, आपका मोहब्बतों से नवाज रहे हैं। एक गज़ल है, काफ़ी पुरानी है और मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, शायद किसी लायक हो। अर्ज़ करता हूँ कि गमे फ़ुरक़त बराबर काटता है। गमे फ़ुरक़त बराबर काटता है। मेरी परवाज़ के पर काटता है। गमे फ़ुरक़त, शुक्रिया मसरूर रोशन साहब, मोहम्मद शमीम साहब, अज़हर रसूल साहब, मुस्तफ़ीज़ आलम साहब, बहुत शुक्रिया।
अर्ज़ करता हूँ कि गमे फ़ुरक़त बराबर काटता है, मेरी परवाज़ के पर काटता है। और शेर मुलाज़ा फरमाएं कि बज़ाहिर खुश हूँ लेकिन गम किसी का, बज़ाहिर खुश हूँ लेकिन गम किसी का, बज़ाहिर खुश हूँ लेकिन गम किसी का मुझे अंदर ही अंदर काटता है। बज़ाहिर खुश हूँ लेकिन गम किसी का मुझे अंदर ही अंदर काटता है, मुझे अंदर ही अंदर काटता है। और ये शेर मेरा पसंदीदा शेर आपकी खिदमत में पेश करता हूँ कि मुझे अंदर ही अंदर काटता है, दिले नाजुक उसे हम सौंप आए, दिले नाजुक उसे हम सौंप आए, निगाहों से जो पत्थर काटता है। दिले नाजुक उसे हम सौंप आए, दिले नाजुक उसे हम सौंप आए, निगाहों से जो पत्थर काटता है। और शेर मुलाज़ा फरमाएं आज के हमारे मुशायरों के स्टेज के हालात और मेरा ये शेर मुलाज़ा फरमाएं कि निगाहों से जो पत्थर काटता है, सियासत के शिकंजे में अदब है, सियासत के शिकंजे में अदब है, सुखनवर को सुखनवर काटता है, सियासत के शिकंजे में अदब है। अज़हर रसूल साहब बहुत शुक्रिया, मसरूर रोशन साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अर्ज़ करता हूँ कि सियासत के शिकंजे में अदब है, सुखनवर को सुखनवर काटता है। अर्ज़ किया है कि शबे तन्हाई में नींद आए कैसे, शबे तन्हाई में नींद आए कैसे, तेरी यादों का बिस्तर काटता है। शबे तन्हाई में नींद आए कैसे, तेरी यादों का बिस्तर काटता है। और शेर मुलाज़ा फरमाएं कि तेरी आँखों से पी है जब से मैंने, गज़ल के शेर मुलाज़ा फरमाएं कि तेरी आँखों से पी है जब से मैंने, मेरे होंठों को सागर काटता है। तेरी आँखों से पी है जब से मैंने, मेरे होंठों को सागर काटता है। और मैं अपने आंसुओं को पी गया हूँ मैं अपने आंसुओं को पी गया हूँ, किनारे कब समंदर काटता है। मैं अपने आंसुओं को पी गया हूँ, किनारे कब समंदर काटता है, किनारे कब समंदर काटता है। वसीम एक वो ही है मेरा शनासा, वसीम जी इंशाअल्लाह मुस्तफ़ीद साहब वो भी मैं सुनाऊंगा। अर्ज़ किया है कि वसीम एक वो ही है मेरा शनासा, जो मेरी बात अक्सर काटता है। वसीम एक वो ही है मेरा शनासा, जो मेरी बात अक्सर काटता है। एक क़िता का मुझे हुक्म है, वो मैं पेश करूंगा आपके सामने, उसके बाद 2-3 शेर और उसके बाद इजाज़त। अर्ज़ करता हूँ, देखिए अर्ज़ किया है कि उसी आंगन उसी साए में हूँ वापस आकर, उसी आंगन उसी साए में हूँ वापस आकर, आज मैं कितना खसारे में हूँ वापस आकर। उसी आंगन उसी साए में हूँ वापस आकर, आज मैं कितना खसारे में हूँ वापस आकर। और बेचकर गांव का घर शहर गया था मैं भी, आज उसी घर में किराए पे हूँ वापस आकर, आज उसी घर में किराए पे हूँ वापस आकर। और मतलब एक सुनाना चाहता हूँ, शायद किसी हवाले से आप तक पहुँचा हो। अर्ज़ किया है, देखिए इम्तियाज़ भाई, सरफराज साहब, अज़हर भाई, शमीम साहब, कादरी साहब, मसरूर रोशन साहब। अर्ज़ करता हूँ कि दिल का आंगन भीगा भीगा आँख के आंसू सूखे हैं दिल का आंगन भीगा भीगा आँख के आंसू सूखे हैं, आज तो अल्लाह काम दिला दे कल से बच्चे भूखे हैं। दिल का आंगन भीगा भीगा आँख के आंसू सूखे हैं, आज तो अल्लाह काम दिला दे कल से बच्चे भूखे हैं। एक गज़ल के कुछ शेर जल्दी से पेश करके इजाज़त चाहता हूँ। जी खुर्शीद सहर साहब बहुत शुक्रिया, इम्तियाज़ भाई बहुत शुक्रिया। एक गज़ल के कुछ शेर आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, उसके बाद इजाज़त। अर्ज़ करता हूँ कि मुस्तफ़ीज़ आलम साहब
ये आपकी मोहब्बत है, नजर इनायत है मेरे भाई। अर्ज करता हूँ कि पहनकर आज खुददारी के जो चश्मे निकलते हैं। देखिए, मतले की ख़ास तौर से दाद चाहता हूँ, आप हजरात तमाम शोरा लोग मुझे सुन रहे हैं, मेरी खुशनसीबी है। अर्ज करता हूँ कि पहनकर आज खुददारी के जो चश्मे निकलते हैं, वहाँ पर बैठते थे कल जहाँ जूते निकलते हैं। पहनकर आज खुददारी के जो चश्मे निकलते हैं, वहाँ पर बैठते थे कल जहाँ जूते निकलते हैं। बहुत शुक्रिया शाहनवाज आलम साहब कि पहनकर आज खुददारी के जो चश्मे निकलते हैं वहाँ पर बैठते थे कल जहाँ जूते निकलते हैं। अर्ज़ क्या है कि अगर बेटों की ख्वाहिश है, रिहान खान साहब बहुत शुक्रिया, अगर बेटों की ख्वाहिश है, अगर बेटों की ख्वाहिश है तो कर तौबा गुनाहों से। अगर बेटों की ख्वाहिश है तो कर तौबा गुनाहों से, सुना है बाप के किरदार पर बेटे निकलते हैं। अगर बेटों की ख्वाहिश है तो कर तौबा गुनाहों से, सुना है बाप के किरदार पर बेटे निकलते हैं। और शेर मुलायम फरमाएं कि हमारी मुश्किलों का दौर जाने ख़त्म कब होगा। इम्तियाज़ भाई, हमारी मुश्किलों का दौर जाने ख़त्म कब होगा, जिन्हें आवाज़ देते हैं वही बहरे निकलते हैं। हमारी मुश्किलों का दौर जाने ख़त्म कब होगा, जिन्हें आवाज़ देते हैं वही बहरे निकलते हैं। जिन्हें आवाज़ देते हैं वही बहरे निकलते हैं। हमारी मुश्किलों का दौर जाने ख़त्म कब होगा, जिन्हें आवाज़ देते हैं वही बहरे निकलते हैं। बहुत शुक्रिया। पहनकर आज खुददारी के जो चश्मे निकलते हैं, वहाँ पर बैठते थे कल जहाँ जूते निकलते हैं। और अगर बेटों की ख्वाहिश है तो कर तौबा गुनाहों से, सुना है बाप के किरदार पर बेटे निकलते हैं। और ये भी शेर मुलाहिज़ा फरमाएं कि बहुत एहसास होता है हमें अपनी गरीबी पर, बहुत एहसास होता है, बहुत एहसास होता है हमें अपनी गरीबी पर, किसी स्कूल से छुट्टी में जब बच्चे निकलते हैं। बहुत एहसास होता है हमें अपनी गरीबी पर, किसी स्कूल से छुट्टी में जब बच्चे निकलते हैं। देखिए, तमाम शोरा सुन रहे हैं, अगर मैंने इन दो मिसरों में कोई बात कही हो या शेर हो गया हो तो मैं आपकी मोहब्बतें, आपकी दुआएं चाहता हूँ। अर्ज़ करता हूँ कि सुना है बाप के किरदार पर बेटे निकलते हैं। हम अपने गाँव में खेतों को अपना बैंक कहते हैं। हम अपने गाँव में खेतों को अपना बैंक कहते हैं। सुना है एटीएम से शहर में पैसे निकलते हैं। हम अपने गांव में खेतों को अपना बैंक कहते हैं। सुना है एटीएम से शहर में पैसे निकलते हैं। और ज़रा सा वक्त क्या बदला कि वो भी गैर बन बैठे। ज़रा सा वक्त क्या बदला कि वो भी गैर बन बैठे। वो जिन लोगों से अपने खून के रिश्ते निकलते हैं। ज़रा सा वक्त क्या बदला कि वो भी गैर बन बैठे, वो जिन लोगों से अपने खून के रिश्ते निकलते हैं। अज़हर भाई, नफीस साहब, शाहनवाज साहब, इम्तियाज़ भाई। इम्तियाज़ भाई, असल में वक्त काफ़ी हो गया, 40-45 मिनट मैंने आपके ले लिए। आपका हुक्म है कि कुछ और सुना दूं। एक दो शेर आपकी खिदमत में सुना के और मैं इजाज़त चाहूँगा, क्योंकि ज़्यादा वक्त मैंने आपका ले लिया है। अर्ज़ करता हूँ, देखिए, कोई 2-3 शेर की एक गज़ल आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। आप इजाज़त दें तो मैं ज़रा सा सरफराज साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया शमीम साहब, सरफराज साहब। देखिए, गज़ल पेश करता हूँ। अर्ज़ किया है कि वो ख़त तो शौक़ से पढ़ता है,
पढ़कर रोने लगता है। आखिरी गज़ल के 3-4 शेर, फिर उसके बाद इजाज़त। अर्ज़ करता हूँ कि वो ख़त्तो शौक़ से पढ़ता है, पढ़कर रोने लगता है, सुनाकर मुझको ये किस्सा कबूतर रोने लगता है। वो ख़त्तो शौक़ से पढ़ता है, पढ़कर रोने लगता है, सुनाकर मुझको ये किस्सा कबूतर रोने लगता है। वो बूढ़े हाथ मज़दूरी की खातिर जब भी उठते हैं, वो बूढ़े हाथ मज़दूरी की खातिर जब भी उठते हैं, सड़क पर टूटता हर एक पत्थर रोने लगता है। वो बूढ़े हाथ मज़दूरी की खातिर जब भी उठते हैं, सड़क पर टूटता हर एक पत्थर रोने लगता है। और ये मेरा शेर अर्ज़ करता हूँ आपकी खिदमत में कि सड़क पर टूटता हर एक पत्थर रोने लगता है। अर्ज़ किया है कि जो बहनें घर की रौनक हैं उन्हें परदेस जाना है, जो बहनें घर की रौनक हैं उन्हें परदेस जाना है। मैं जब ये सोच लेता हूँ मेरा घर रोने लगता है। जो बहनें घर की रौनक हैं उन्हें परदेस जाना है, मैं जब ये सोच लेता हूँ मेरा घर रोने लगता है। और शेर मुला फरमाए कि मुझे परदेस में जब माँ का आंचल याद आता है, मुझे परदेस में जब माँ का आंचल याद आता है, न जाने कौन मेरे दिल के अंदर रोने लगता है। मुझे परदेस में जब माँ का आंचल याद आता है, न जाने कौन मेरे दिल के अंदर रोने लगता है। और गरीबी शहर नापुरसा और उस पर भूख की शिद्दत, गरीबी शहर नापुरसा और उस पर भूख की शिद्दत, मेरी हालत पे खुद मेरा मुक़द्दर रोने लगता है। गरीबी शहर नापुरसा और उस पर भूख की शिद्दत, मेरे हालत पे खुद मेरा मुक़द्दर रोने लगता है। मेरी हालत वो हालत है कि इस हालत पे जब कोई, मेरी हालत वो हालत है कि इस हालत पे जब कोई सुखनवर शेर कहता है तो कहकर रोने लगता है। मेरी हालत वो हालत है कि इस हालत पे जब कोई सुखनवर शेर कहता है तो कहकर रोने लगता है। वो बूढ़े हाथ मज़दूरी की खातिर जब भी उठते हैं, सड़क पर टूटता हर एक पत्थर रोने लगता है, सुनाकर मुझको ये किस्सा कबूतर रोने लगता है। बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ भाई और तमाम अहबाब का, तमाम लोग जो मुझे सुन रहे थे, सभी लोगों का। और तज़यीन अदब जो तंज़ीम है उसका बेहद ममनून व मशकूर हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा और मुझे अपने पेज से लाइव आने का मौका दिया। बहुत शुक्रिया।